लगातार जारी है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों में इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद है। मैं सीधे आपको लिए चल रही हूं विवेक शाहडेले के पास, जो कि इस समय मौजूद है काशी में। काशी जगमगाई हुई है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। विवेक, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं शाजी आपको दिखाना चाहूंगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और वो उस तरफ जो आप देख रहे हैं, वहां पर जहां एक क्रेन चलता हुआ आपको दिख रहा होगा, वहां से सीधा वो रास्ता सीढ़ियों के जरिए, जिसमें आपको जगमग जगमग लाइटिंग दिखाई दे रही होगी, यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को करने वाले हैं। आप सीधे इस कॉरिडोर से आइए, यहां गंगा में डुबकी लगाइए, गंगा से जल लीजिए, काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर जाइए, महादेव के दर पर पहुंचिए, महादेव पर गंगा जल अर्पित कर दीजिए। इससे पहले शायद यहां पर पूजा अर्चना करना इतना आसान नहीं रहा होगा जितना इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने से हुआ है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, जिस इलाके से कॉरिडोर बना है, वहां कई छोटे बड़े कच्चे पक्के मकान थे। उन मकानों के लोगों को न सिर्फ वहां से उचित मुआवजा देकर विस्थापित करना, बल्कि उन तंग गलियों से सड़क निकालना, कॉरिडोर बनाना, यह अपने आप में इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी इलाके का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मैं अपने विजय वकार को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं, मेरे ठीक उनके बाईं तरफ, यहां से आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको अद्भुत दृश्य नजर आएगा। वो आपको जूम करके दिखाएंगे कि किस तरह से दूर तक आपको काशी सजी हुई नजर आएगी। एक ऐसी नगरी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से यहां के सांसद हैं। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री पहली बार यहां पर सांसद बनकर आए थे, तो उन्होंने पूछा गया कि आप गुजरात से आते हैं, आप इससे पहले गांधीनगर से चुनाव लड़ते थे, फिर लेकिन आपने वाराणसी सीट चुना, आप आखिर वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और पिछले 7 सालों में काशी का जो कायाकल्प हुआ है वो अद्भुत है, वो अद्वितीय है। लेकिन जब विपक्ष से इस बात को लेकर हम सवाल करते हैं कि आपके पास क्या इस विकास का कोई इसका कोई जवाब है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा प्रधानमंत्री के आने से पहले किस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आपको यह भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और ये तैयारी प्रधानमंत्री के आने से पहले की है। यहां से आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में सिर्फ प्रकाश नजर आएगा। ऐसा लग रहा है मानो दीपावली इस वक्त काशी में मनाई जा रही है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है शाजिया, ये रोज, अगर आप यहां पर माने, रोज इसी तरह से काशी को सजाया जाता है, इसी तरह जगमग लाइटिंग रहती है, इसी तरह अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। और यही काशी की अब पहचान है। काशी को क्योटो बनाने का वादा जो प्रधानमंत्री ने किया था, वो वादा किस तरह मुकम्मल धीरे धीरे हो रहा है, साल दर साल कैसे एक एक कदम बढ़ाया जा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। शाजिया, ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल विवेक, हमें उस रौनक की तस्वीर दिखा रहे हैं जगमग काशी की, जो इस वक्त हमें विवेक के माध्यम से देखने को मिल रही है। विवेक, मैं चाहूंगी कि आप, विवेक हमारे साथ लगातार हैं, मृदुल भी बने हुए हैं मेरे सहयोगी। मृदुल, मैं चाहूंगी 13 और 14 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? जैसे कि विवेक बता रहे थे कि काशी को ऐसे सजाया गया है जैसे देव दीपावली जैसा नजारा होगा इन 13 और 14 तारीख को। तो मैं चाहूंगी कि आप आयोजन के बारे में बताएं कि क्या कुछ कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बनारस कैसे इंतजार कर रहा है, ये सब बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे विवेक ने काशी में उतरेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश को समर्पित करेंगे। इस कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले विशेष पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री के आने के दौरान जिस पूजन का आयोजन किया है, वहां देश भर से जो प्रमुख नदियां हैं उनको जल लाया जाएगा और बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा। ये पूरी तैयारी की गई है। इसी के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर, इसी के साथ
भ्रमण करेंगे। और इसके तुरंत बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समर्पित हो जाएगा। फिर जो प्रसादी का वितरण का कार्य है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कई सारे देशों में भी निमंत्रण दिया गया है। वो लोग आएंगे जो उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ संवाद करने वाले हैं, उन मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं, उप मुख्यमंत्रियों से, और ये सब कुछ काशी में ही होगा। रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही रहने वाला है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम नहीं रुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। और आपको याद होगा, जेपी नड्डा ने हाल ही में अभी कहा है कि आपको बूथ से लेकर मंडल अध्यक्ष तक संवाद करना होगा, उनके साथ लेकर मंडल अध्यक्ष तक संवाद करना होगा, उनके साथ जलपान करना होगा। प्रधानमंत्री का जलपान का कार्यक्रम भी है, जो एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उससे भी भारतीय जनता पार्टी कुछ संदेश देने की कोशिश करेगी। तो ये 2 से 3 दिनों का कार्यक्रम निरंतर यूं ही चलता रहेगा। अब आपको एक तस्वीर निधि में बताना चाहूंगा, क्योंकि काशी में जब हम मौजूद हैं तो वहां पर कहा गया है कि कंकर कंकर शंकर है। और जब छोटे बच्चे हमारे साथ आए हैं यहाँ पर, और ये भी वो लोग हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, यही घाट की बहुत खूबसूरती है। म्यूजिकल बैंड भी हमारे साथ मौजूद है। आपको बेटा का शिव तांडव आता है, सुनाइए आप हमें। जटाटवी गलज्जल प्रभा पावित स्थले गलेवलंब लंबतांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडमड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं गलज्जल प्रभा पावित स्थले गलेवलंब लंबतांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडमड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं। तो ये तस्वीर आप देखिए, और मैं चाहूंगा कि म्यूजिकल जो बैंड है वो भी हमें कुछ सुनाना चाहता है, क्योंकि इस समय काशी जो है वो भक्तिमय हो चुकी है। और एक तस्वीर और है, क्योंकि अगर आप काशी की बात करेंगे, जैसा हमने बताया कि तमाम आयोजन किए जा रहे हैं वो राजनीतिक होने के साथ साथ धार्मिक भी हैं। जो लोग काशी के हैं उनके लिए हैं। मैं चाहूंगा कि ये तस्वीर भी आप जरूर देखें निधि, और इसे समझें कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में किस तरह से भक्ति रस की बात तो करती है, लेकिन उसमें राजनीति भी बहुत ज्यादा होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये कार्यक्रम हो रहा है और प्रशासन कर रहा है। म्यूजिकल बैंड से हम चाहेंगे कि वो हमें कुछ सुनाए। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे। ओ सोड़ा भांग लगड़ के बोली, तेरे साथ में भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ भोले बाबा जी इधर पे मेरे आया जी, खाली झोली भर दो जी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। नमो पार्वती पते हारा काशी जगमगा उठा है। मृदुल, बेहद खास तस्वीरें इस समय आप दिखा रहे हैं सीधा काशी से। हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशी में ही इस समय विवेक मौजूद है। विवेक, कुछ दिन पहले ही मैं लखनऊ से लौटी हूं। लखनऊ के लोगों का कहना था कि देखिए विकास तो हुआ है, आप पुल देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, गुंडा राज खत्म हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ इसी तरह का विकास काशी में भी हुआ है, जो वहां की जनता आपसे कह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, बात नहीं है। बिल्कुल, काशी में विकास हुआ है, काशी की तस्वीरें कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने यहाँ रिपोर्ट दिखा, उसमें देखा कि किस तरह से काशी बदली है, काशी का कायाकल्प हुआ है। काशी की जनता क्या कहती है, इनसे ही बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन श्रीवास्तव। नवीन श्रीवास्तव जी। नवीन जी, पिछले 7 सालों में काशी में क्या बदला? मैं आप काशीवासी के तौर पर आपसे पूछता हूँ। 7 साल में ऐसा विकास हुआ, न भूतो न भविष्यति हुआ। यहाँ 7 साल में जो रिंग रोड का जाल फैला, यहाँ पे काशी को कोयटो बनाने के लिए यहाँ जो कहा था मोदी जी ने, उसके बारे में यहाँ पे रुद्राक्ष, जापान और भारत के सहयोग से रुद्राक्ष का निर्माण हुआ। इसी तरह से कॉरिडोर, जो काशी में गलियों के बारे में कहा जाता था कि गली इतने हैं कि वहाँ पे चलना मुश्किल होता था, आज ये इतना अच्छा परिवर्तन हुआ कि काशी में भगवान विश्वनाथ के कॉरिडोर में। यहाँ पे तो विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ लाइटें लगा देने से विकास नहीं। देखिए, विपक्ष के कहने से कुछ होगा नहीं।
ये आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा, मेरे कहने से नहीं, आपको खुद ऐसा देखकर लग रहा है कि काशी का विकास हुआ है कि नहीं। और उसमें भी गंगा का, मैंने पिछले 7 साल पहले जो गंगा और गंगा का जो अस्तित्व था वो ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने स्वरूप उसका नष्ट होते दिख रहा था। और ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ये दिखा कि जब माँ पीड़ित होती है, दुखी होती है, तो अपने पुत्र को याद करती है और पुत्र यहाँ पर आया और यह भव्य और विराट और दिव्य स्वरूप जो आज देखने को मिल रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो कभी उसके लिए गंगा और गंगा जल का महत्व ही नहीं रहा है, उसे तो जमजम का महत्व रहा। अखिलेश यादव तो आप कह रहे हैं कि काशी अयोध्या मथुरा विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं? नहीं, विपक्ष उसके लिए मुद्दा नहीं है। मैं तो कहा ना कि अखिलेश यादव के लिए जमजम महत्वपूर्ण हो सकता है, गंगा जल महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जो है वो बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? सर, नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो उस हिसाब से उन्होंने सब काम कर दिया। यहाँ पब्लिक को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, उसका नाम विकास होता है। और ये उन्होंने करके दिखाया। काशी का पूरा स्वरूप बदल दिया उन्होंने, अंदर से लेके बाहर तक सारा स्वरूप बदल गया, सारे तरफ अच्छी सड़कें हो गई, काशी की कनेक्टिविटी हर जगह से बढ़ गई है। बिल्कुल, मैं अपने विजय को कहूंगा कि एक बार फिर से वो आपको तस्वीरें भी दिखाते रहे, हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि काशी में किस तरह से बदलाव हुआ है। लेकिन विपक्ष कहता है 7 साल में कुछ नहीं बदला, लोगों को रोजगार नहीं मिला, यहाँ के लोगों के घर से उनको विस्थापित कर दिया गया। आ रहा हूँ सर आपके पास। यही रोजगार है। जब काशी का विकास होगा तो अपने आप रोजगार होगा। जब पर्यटक आएगा तो यहाँ पैसा देके चला जाएगा, तो काशी में पैसे का तो फ्लो कंटिन्यूअस बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। आप कह रहे हैं कन्वेंशन सेंटर बना, पर्यटक आ रहे हैं, घाटों का विकास हुआ, तो इससे रोजगार बट ऑब्वियस से बढ़ेगा, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उससे रोजगार बढ़ रहा है। विपक्ष का जो आरोप है वो गलत, वो एकदम गलत है। और वो ये कहते हैं कि लाइट लगाने से नहीं होता है, तो लाइट लगा के भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है अगर विकास, तो फिर वो अपनी आंखों का ऑपरेशन करवावे। अगर विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि सरकार रोजगार पे काम नहीं कर रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके सरकार में घर से बुला के रोजगार दिए जाते थे क्या? ये भी तो प्रश्न खड़ा होता है। अगर सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने में, पर्यटक केंद्र बनाने में अगर भारत समृद्ध होगा, तभी जाकर भारत का नाम होगा। और पर्यटक केंद्र बनेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संवर्धन का काम होगा और रोजगार। एक तो बहुत विडंबना की बात है कि रोजगार होता क्या है, पहले इस चीज पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप सरकारी नौकरी को सिर्फ रोजगार मानते हैं? जी, सरकारी नौकरी नहीं, हर मन क्षेत्र में जिससे आय आर्थिक रूप से हम समृद्ध होते हैं वो रोजगार के दायरे में आते हैं। यानी अगर काशी का पर्यटन विकास हो रहा है तो फिर आप क्या कहें? दुनिया का सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है, जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो टूरिज्म है। आप देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड डाटा उठा के देखिए, अगर काशी में टूरिज्म आएगा, टूरिस्ट आएगा, तो विवेक, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, ये अलौकिक काशी की तस्वीरें हैं। देखिए कितनी रौनक छाई हुई है, जैसे कि विवेक दिखा रहे हैं। और कई लोगों से जब बातचीत की जा रही है तो लोगों का एक मत है कि काशी में विकास हुआ है, वाराणसी में विकास हुआ है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर ये भव्य काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनकर तैयार है शाजिया, जो कि 50,000 वर्ग फीट से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। रोजगार हो, कनेक्टिविटी हो, ये सब मिल पाएगा, इसका सब फायदा मिल पाएगा। बिल्कुल, और एक और सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने के लिए पहुंचने वाले हैं काशी, और इसीलिए रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमें जानकारी दे रहे हैं और वो जानकारी सीधे पहुंच रही है आप तक। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।